दोस्तों, मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसको किसान भाई इस अक्टूबर माह में लगाकर साल भर की सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि इस माह में लगाई गई मिर्ची जब आपकी हार्वेस्टिंग के लायक होती है उस समय पे मिर्ची के हाईएस्ट मंडी भाव मंडियों में देखे जाते हैं। कम से कम बात करें तो 50 रुपए से लेकर 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे हरी मिर्ची के आपको मिल जाते हैं। और इस समय पे लगाई गई मिर्ची का उत्पादन भी बाकी के सीजन में लगाई गई मिर्ची से कहीं ज्यादा मिलता है। लेकिन अब आपको मिर्ची कब तक लगानी है और क्यों इतना प्रॉफिट इस सीजन में मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी ही करीब 6 सब्जियां इस वीडियो में मैं आपको और बताने वाला हूं जिनकी खेती किसान भाई इस अक्टूबर माह में करके काफी जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। वैसे तो इस रब्बी सीजन में आप कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं और उन सभी सब्जियों से ठीक ठाक कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो 6 सब्जियां आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 सब्जियां इस अक्टूबर माह के लिए मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से काफी ज्यादा सूटेबल है। एक से बढ़कर एक सब्जी फसल आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक फसल के हाईएस्ट मंडी भाव और हाईएस्ट उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इनमें से 2-3 सब्जियों की एक बहुत ही बढ़िया खास बात आपको बताऊंगा मैं, जिसकी वजह से आप इन 2-3 सब्जियों को लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप ये मानिए, वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस वीडियो में जो 6 सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूं एक से बढ़कर एक फसल है। पहली फसल मजेदार होगी, दूसरी उससे ज्यादा मजेदार होगी और तीसरी उससे ज्यादा मजेदार होगी, इस हिसाब से बताऊंगा। और ये सारी सब्जियां उत्पादन और मंडी भावों के मामले में मजेदार होंगी, इसलिए मजेदार वर्ड का यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है। पहली जो हमारी सब्जी फसल है वो है मटर की खेती। इस समय पे किसान भाई मटर की खेती कर सकते हैं। और मटर की खेती के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, नए और छोटे किसान भाइयों के लिए ऐसी फसलें आपको जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि ऐसी फसलों में क्या होता है, एक तो बेकार थोड़ी सी कम होती है और लगाने में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें खर्चा जो होता है ऐसी फसलों में वो काफ़ी कम होता है किसान भाइयों का। बाकी सब्जियों में खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो नए किसान भाई ऐसी फसलों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। लगाने से पहले खर्चे हो जाते हैं, उसके बाद में रोग बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, स्प्रे और फर्टिगेशन पर होने वाले खर्चे और बेगार अलग से करनी पड़ती है। तो मटर में ऐसा कुछ नहीं है। मटर को आप सिंपल और साधारण विधि से कर सकते हैं। अगर आप और कोई फसलें लगाते हैं, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, तो मटर जैसी फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं। आने वाले सीजन में अब अगर आप मटर लगाते हैं, यानी कि 10-15 अक्टूबर तक अगर आपके मटर की बुआई हो जाती है तो बढ़िया से बढ़िया मंडी भाव 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मटर की फसल से मिल सकता है। यानी कम खर्चे की फसल होने के बावजूद हाईएस्ट मंडी भाव मटर की फसल से लिए जा सकते हैं। मटर की फसल में जमीन की तैयारियों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें जरूर देखी जाती हैं, तो उसके लिए 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखें ताकि जमीन में पड़ी फंगस वगैरह जो है वो खत्म हो जाए और मटर की फसल में किसी भी तरह का नुकसान आपको देखने को ना मिले। और उसके बाद में जब आप मटर की बुआई कर रहे हैं तो जो रासायनिक खाद उर्वरक डालते हैं उनमें एक कार्बनडाजिम 50% वाला जो फंगीसाइड आता है वो भी जरूर डाल दें ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिले। 40 से 50 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है खाद उर्वरकों में, और लगभग 30 केजी के आसपास आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, और 10 से 15 केजी यूरिया खाद आप ले सकते हैं। अगर आपकी जमीन में डिमांड है तो लेना है, अदरवाइज यूरिया खाद आपको नहीं देना है। जरूरत पड़े तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। ये खाद उर्वरक का लेना है और दूसरे आपको फंगीसाइड जो बताया है वो भी ले लेना है। जमीन की तैयारी मैंने आपको बता दी, अच्छे से करनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा 1 एकड़ में। जो भी खाद उर्वरक बताइए वो 1 एकड़ के हिसाब से बताइए। कच्चा गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरह से आप मटर लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है छप्पन कद्दू की खेती। इस फसल में खर्चा हमारा जरूर होता है, लेकिन मंडी भाव जो है ना वो कम से कम 40 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक के मिल सकते हैं। इस समय पे आपकी जो छप्पन कद्दू की खेती होती है वो सबसे अगेती होती है। इसको आप छप्पन कद्दू भी कह सकते हैं, छप्पन टिंडा भी कह सकते हैं। आपके एरिया में क्या कहते हैं आप इसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप इसको लगाते हैं तो खर्चा इसमें आपका जरूर होगा, लेकिन भाव आपको जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी अब लगाए गए छप्पन कद्दू का काफी जोरदार आपको मिल जाता है। प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा भी होता है। हर चीज का आपको पता होना चाहिए। इसमें रोग बीमारियां भी काफी ज्यादा देखी जाती हैं शुरुआत
शुरुआत में वाइट फ्लाई वगैरह की समस्या भी इसमें आ सकती है। तो उसके बाद में अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो वायरस वगैरह की समस्या भी इसमें आ जाती है। तो समय समय पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें पूरी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन भाव आपको जोरदार मिल जाएंगे। तो जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं वो छप्पन कद्दू की फसल का चुनाव भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और अगली फसल के रूप में आप इस समय पे ले सकते हैं भाई फूल गोभी या बंद गोभी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं या दोनों भी आप लगा सकते हैं। और इस साल चांसेस हैं कि अक्टूबर माह में लगाई गई जो आपकी फूल गोभी है उसके आपको एवरेज से ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस है, क्योंकि बरसात जब हुई थी पिछले दिनों में तो नर्सरी जो है किसान भाइयों की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फूल गोभी की जो फसल थी, जो लगी हुई फसल थी, जिसका हाल ही में प्लांटेशन हुआ था, वह फसलें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं इस बार। तो इस समय पे अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो चांसेस हैं कि फूलगोभी के भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल जाते हैं। और अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और खाद उर्वरक थोड़ी अच्छी मात्रा में डाल के ठीक तरीके से फूलगोभी की खेती करते हैं, ठीक तरीके का मतलब है, और खाद उर्वरकों का मतलब है गोबर की खाद आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा आपकी फूलगोभी की फसल में, उत्पादन उतना ही बेहतर मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सड़ी हुई गोबर की खाद, जहाँ बाकी फसलों में जहाँ पे आप 3-4 ट्राली डाल रहे हैं, इसमें आपको 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, और बाकी किसी भी तरीके से फूलगोभी आप लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा देखिए मतलब इसमें काफ़ी कम होता है। आपका प्लास्टिक मल्च वगैरह भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी विधि से आप फूलगोभी लगा सकते हैं। बेड बना के भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज फ्लैट सरफेस पे भी लगाया जा सकता है। क्यारियाँ बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। फव्वारा इरीगेशन वगैरह से भी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन नहीं है, जो पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो फूलगोभी से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी फसलों का अगर आप नए किसान हैं और शुरुआत करेंगे ऐसी फसलों से, तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और खर्चा आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो फूलगोभी लगा सकते हैं। अगली सब्जी फसल है गाजर की खेती। नए किसान भाइयों के लिए गाजर भी एक अच्छा विकल्प है। जोरदार उत्पादन मिलता है इसका। उत्पादन अगर आप अक्टूबर माह में गाजर लगाते हैं, गाजर आपको जल्दी करके लगा देनी है। अगर आप लगाना चाहते हैं, ज़मीन वगैरह खाली हो गई है, तो जल्दी करके 2-5 दिन में आप इसकी बुआई कर देंगे तो बेहतर मंडी भाव इसके मिलने के चांसेस हैं। और गाजर भी इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है किसान भाइयों की। और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगर आप गाजर की बुआई कर देते हैं तो 15, 16, 17, 18 रुपए तक के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले। आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। और गाजर का उत्पादन इतना निकलता है, करीब 300 से 400 क्विंटल तक गाजर से उत्पादन निकाला जा सकता है। ठीक तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो अगर गाजर से 12-13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, तो भी जोरदार कमाई इससे की जा सकती है। तो आप गाजर भी इस समय पे लगा सकते हैं, और लगाने का खर्चा इस फसल में भी काफी कम है। इसलिए नए किसान भाइयों के लिए ये सब्जी फसल भी काफी जोरदार रहेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और यह भी बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है, यानी कि हरा धनिया किसान भाई लगा सकते हैं। और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक या सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, कहने का मतलब है जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आप 10 अक्टूबर से पहले भी इसकी बुआई कर देते हैं तो 70, 80, 90, 100 इतने मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। यानी कि भाव भी इसके आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, और लगाने का खर्चा इसमें भी आपका काफ़ी कम होने वाला है। आज मैंने आपको ज़्यादातर सब्जियां कम खर्चे वाली बताई हैं, और जो एक और फसल बची है उसमें आपका थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि कम खर्चे वाली फसलें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि कोई रब्बी सीजन में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, इसका देखिए, एक तो इन सब्जियों को हम ज़्यादा अगेती नहीं लगा सकते, तो ज़्यादा सीजनली सब्जियां ये लगती हैं, और जब मंडियों में इनकी आवक होती है तो भर भर के होती है। तो चांसेस जो होते हैं, मंडी भाव गिरने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा खर्चे वाली सब्जियां यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई है। इसके बाद में एक और बड़ा बेनिफिट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, वो अब आगे इस फसल के बाद में आपको पता चलने वाला है कि क्यों मैंने आपको कम खर्चे वाली सब्जियां बताई हैं। और इन सभी सब्जियों को थोड़े थोड़े एरिया में आपको लगाना है, ज़्यादा एरिया में नहीं लगाना है, और 2-3 सब्जियों का आपको चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि मैंने 6 सब्जियां बताई हैं जिसमें से एक फसल आपको पसंद आई और उसी को आप लगा के बैठ गए। अगर मंडी भाव नहीं मिले तो क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे। और उत्पादन चलो जोरदार मिल गया, लेकिन मंडी भाव नहीं मिलेंगे तब क्या करोगे। तो 3 फसलें लगा दी
एक फसल अगर आपकी डूब गई तो 2 से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है इनमें अगर आप 3-4 सब्जियों का चुनाव करते हैं। अगली और सबसे बेस्ट फसल के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हरी मिर्ची की खेती। हरी मिर्ची अक्टूबर में आपको लगानी नहीं है, सिर्फ नर्सरी डालनी है। नर्सरी चाहे तो आप सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर चाहे तो कल ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लेट करना चाहें नर्सरी में तो आप 10-15 अक्टूबर तक भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब है समय आपके पास काफी ज्यादा पड़ा है। उसके बाद में नवंबर में आपको इसका प्लांटेशन करना है। यह मिर्ची हम लगा रहे हैं जी गर्मियों के लिए, और इसका उत्पादन मिलेगा हमें फरवरी माह में। फरवरी में मिर्ची के साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव देखे जाते हैं, 60-70 रुपए के आराम से मिल जाएंगे आपको। और यह मंडी भाव करीब 1.5-2 महीने तक लगातार मिलेंगे आपको। और मिर्ची एक ऐसी फसल है, मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये चलती है। तो लंबे समय तक जो सब्जियां चलती हैं उनका उत्पादन काफी जोरदार मिलता है। बाकी सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की ये क्षमता रखती है। अगर मिर्ची से अच्छा उत्पादन मिल जाए और रेगुलर आपको 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए, तब भी मिर्ची से अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है अगर आप ठीक तरीके से उसकी केयर करते हैं, खरपतवार वगैरह मैनेज रखते हैं, रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन ज़्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि भाई जो फसलें 6-7-8 महीने तक चलती हैं उनमें ऊपर से हमें खाद्य उर्वरक तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो वेसल डोज के रूप में हम खाद्य उर्वरक डालते हैं वो इतने लंबे समय तक इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो अगर आप इसको इस समय पे लगाते हैं, बताए गए समय पे नर्सरी डाल के और प्लांटेशन करेंगे, थोड़ा सा आपका क्रॉप कवर का खर्चा जरूर होगा, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों के पास में क्रॉप कवर पड़ा होगा जो सब्जियां लगाते हैं। अगर नहीं पड़ा है तो खरीद लीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि एक बार आपका क्रॉप कवर का खर्चा होता है, उसके बाद में अगली बार आप जो है क्रॉप कवर का आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, मतलब 6-7 साल तक लगातार ये चल जाता है। तो मिर्ची अगर आप लगाएंगे, इस टाइप की सब्जियां अगर आप क्रॉप कवर में लगाएंगे तो क्रॉप कवर का आपका खर्चा निकल कर भी आप अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो ये है, ध्यान से सुन लेना। पहले मिर्ची की बात करेंगे। मिर्ची में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मिर्ची में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। लगाने के बाद में फ्लोरिंग स्टेज तक जब पहुंचती है मिर्ची की फसल, मतलब फ्रूटिंग स्टेज में जब पहुंचती है, तब तक 3-4-5 स्प्रे हमें लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद में हमें एक डर सताने लगता है कि वायरस ना जाए, वायरस ना जाए। इस चक्कर में हम कभी नीम ऑयल, कभी इंसेक्टिसाइड, कभी कुछ, मतलब कि तरह तरह के इंसेक्टिसाइड वगैरह जो है उनके हम स्प्रे करते रहते हैं, और वो खर्चा, वो बेकार, और कहीं ना कहीं फसल भी स्ट्रेस में जाती है। तो क्रॉप कवर में अब अगर आप मिर्ची लगाते हैं तो जब तक क्रॉप कवर हटता नहीं है तब तक आपको एक भी स्प्रे लेना नहीं पड़ेगा। और जब क्रॉप कवर हटेगा उस समय पे आपकी मिर्ची की फसल होगी भाई फल और फ्रूटिंग के स्टेज में, तो आपके 3-4 स्प्रे ये बच जाएंगे। दूसरा, फसल हेल्दी रहेगी। अगर स्प्रे आपने एक भी नहीं किया है, रोग बीमारियां आई नहीं है उसमें, और स्प्रे ऊपर से नहीं हुआ है, तो फसल भी आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री और एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहती है। फरवरी का महीना जब इससे उत्पादन मिलता है, इन सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ये आपको भी पता है। उस समय पे इसकी ईल्ड जो निकलती है वो भी काफ़ी जोरदार निकलती है। इसके बाद एक और बेनिफिट है इन सब्जियों का, इस समय पे सस्ती सब्जियां मैंने आपको इसलिए बताई हैं और थोड़े थोड़े एरिया में लगाने के लिए इसलिए बताया है कि आपको अगेती सब्जियों का रुझान करना चाहिए। अक्टूबर माह में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर लगाएं, 15-20 दिन लेट करें, और उसके बाद में नवंबर माह तक या अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक अगेती सब्जियां लगाने का सीजन चालू हो जाएगा। तो अपन जो गाजर मूली वगैरह लगाते हैं बाद में जाके, उनसे कहीं ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम अगेती सब्जियां लगाएं उस समय पे, अक्टूबर में या फिर नवंबर माह में, तो वो ज़्यादा सही रहता है। उनके हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में देखे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।